दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमित शाह एक बार फिर महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए गणेश पूजा उत्सव के दौरान अमित शाह पहुंचे थे। उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, इन तमाम इलाकों में अलग अलग बैठकर अमित शाह ने मीटिंग की और हाल ही में वो दादर पहुंचे जहां उन्होंने मीटिंग की। अब इस मीटिंग में सबसे पहले तो यह किया गया कि मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए गए। कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल फोन बाहर थे क्योंकि बड़ी मीटिंग थी, बड़ा मंथन था, बड़ा संदेश था। मीटिंग शुरू हुई, अमित शाह ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को डांट लगाई। नाराज हुए, जो अमित शाह का अंदाज है। नाराज हुए अमित शाह ने कहा कि आपसी झगड़ों को खत्म करिए क्योंकि आपसी झगड़ों से नुकसान हो रहा है, इसलिए आपसी झगड़े बंद कीजिए। अब अमित शाह ये जानते हैं कि बीजेपी 60 से 70 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है और ये खबर सियासी गलियारों में फैल गई है। विधायकों को भनक लग गई है, विधायकों को पता चल गया है कि टिकट कटने वाला है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी सामने आएगी, गुटबाजी सामने आएगी। अमित शाह ने सबको समझाया कि पहला लक्ष्य चुनाव जीतने का है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अमित शाह ने एक बड़ी बात कह दी। अमित शाह ने कहा कि 2029 में, अभी 24 चल रहा है, 24 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है दोस्तों। अमित शाह ने कहा कि 2029 में अपने बलबूते पर, अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी करिए। ये बैसाखियों की सरकार काम नहीं करने देती। अब इशारा किसकी तरफ था, महाराष्ट्र की तरफ था या दिल्ली की तरफ था, इन दोनों बातों को भी समझेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव का नतीजा आया दोस्तों। लोकसभा चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली खींच खांच के। बहुमत का आंकड़ा 272 था, यानी 32 सीटें कम रह गई। तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नायडू, शिंदे, जितने सहयोगी दल थे, अनुप्रिया, इन सबको जोड़ जाड़ के जयंत चौधरी को साथ लेकर किसी तरह सरकार बनी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 में अपने बलबूते पर सरकार लाने की तैयारी करिए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब केंद्र में अपने बलबूते पर सरकार लाने की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में भी अपने बलबूते पर सरकार लाने की तैयारी होगी। अब 2024 का तो चुनाव महाराष्ट्र में होने वाला है, अगला चुनाव 2029 में होगा। यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये जो तमाम नेता हैं, अठावले, राज ठाकरे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए गैर जरूरी हो जाएंगे। अमित शाह का जो टारगेट है कि बहुमत का आंकड़ा है 146, तो अपने दम पर बहुमत लाने की तैयारी करिए, अपने दम पर चुनाव जीतने की तैयारी करिए। अब ये 2024 से ही शुरू हो जाएगा या 2029 में होगा, ये एक बड़ी बात है। दादर में एक मंदिर में भी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठे, उन्होंने मंथन किया। अमित शाह जानते हैं कि अजीत पवार को साथ लेना नुकसान कर रहा है, एकनाथ शिंदे को साथ लेना बहुत फायदेमंद नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में बड़े नुकसान हुए। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें दोस्तों, जी हाँ 30 सीटें इंडिया अलायंस ले गया, 1 सीट निर्दलीय के खाते में चली गई और महज 17 सीटों पर महायुति अलायंस जीत पाया, जिसमें अजीत पवार 1 सीट जीते, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। महाराष्ट्र में स्थिति बहुत कमजोर है और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए 1 महीने में 3 बार अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच गए। चुनाव हरियाणा में चल रहा है लेकिन अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं बार बार, महाराष्ट्र की सियासी फिजा को भांपने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत साफ बात है, बहुत सरल बात है, सीधी बात है कि अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र, उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल चला गया, हरियाणा के सर्वे कुछ बहुत खुश करने वाले नहीं है, वहां से तो भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है। अगर महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया तब नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी दोस्तों। वैसे भी शरद पवार ने संकेत दिए कि नवंबर के बाद दिल्ली में बड़ा खेल होगा, तो अगर महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से निकली तो नरेंद्र मोदी के लिए भी कुर्सी पर बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो बहरहाल अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और अमित शाह ये संकेत दे रहे हैं कि अकेले लड़ने की, अकेले मजबूत होने की, अकेले सरकार बनाने की, अकेले बहुमत हासिल करने की तैयारी की जाए ताकि इन बैसाखियों की जरूरत ना पड़े, इन बैसाखियों का सहारा ना लेना पड़े। और इसीलिए अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार ताकत दे रहे हैं, लगातार मजबूत कर रहे हैं कि जागो, अपनी ताकत पहचानो और पार्टी को मजबूत करो। ये शिंदे, ये अजीत पवार, इन सहयोगी दलों का सहारा धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा।
अब दोस्तों, अगर ये सियासी व्यूह रचना अभी इसी चुनाव से होने लगी तो फिर अजीत पवार और शिंदे क्या करेंगे? तो पैदल हो जाएंगे। बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनका साथ छोड़ने जा रही है, जैसा संकेत मिल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शिंदे कहीं के नहीं रह जाएंगे, अजीत पवार कहीं के नहीं रह जाएंगे। कैसे राजनीति होगी, क्या करेंगे आगे? क्योंकि अमित शाह के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, चुनाव को लेकर। अब क्या होगा महाराष्ट्र में दोस्तों? अगर इसी तरह से चलता रहा तो महायुति पूरी तरह से बिखर जाएगा, और बिखरा हुआ महायुति महाविकास अघाड़ी का मुकाबला कैसे करेगा, ये बड़ा पॉइंट है, बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी में आज इतनी ताकत है कि वो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़के अकेले सारी चीजों को मैनेज कर ले? और सवाल ये भी जुड़ता है कि क्या 180 सीटों पर, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि 208 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। तो क्या इतनी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी इसीलिए हो रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कुछ कर सके? अब दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर साझा करिएगा, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नमस्कार।